मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, वन लाइनर, ज़्यादा व्याख्या नहीं है, सीधे क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप जो पिछले भर्तियों में उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है। तो अब कुछ क्वेश्चन लेके और आया हूँ। मैंने कई वीडियो आपने करंट के मैंने देख लिए होंगे, तो अब इस वीडियो की चर्चा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये कौन से बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके जो वर्ष 2023 है, वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है, जितने अब तक हाल तक में जितने हुए हैं, ठीक है, और वो भी वन लाइनर में, सिंपल भाषा में आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अब तक आया नहीं है। साइक्लोन फर्स्ट जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था, ये हुआ था भारत और मिस्र देश के मध्य। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र देश के मध्य हुआ था 14 से 27 जनवरी के मध्य का आयोजन हुआ जैसलमेर में, ठीक है। तो इसका आयोजन क्यों हुआ था पता होगा। इस गणतंत्र दिवस पर हर एक मुख्य अतिथि आते हैं अपने, तो मिस्र के जो थे वो अतिथि आए थे, उनके साथ गणतंत्र मेहमान थे अपने देश के। तो फिर उसकी सेना, भारत की सेना के मध्य पहली बार युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। इसलिए नाम फर्स्ट रखा है क्योंकि पहली बार हुआ है, उसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। पूछे किसके मध्य हुआ युद्धाभ्यास, भारत और मिस्र के मध्य हुआ, ठीक है। ये युद्धाभ्यास हुआ कहाँ था, जैसलमेर, ठीक है। और कब हुआ, 14 से 27 जनवरी के मध्य हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, अब तक पेपर में पूछा नहीं गया, पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यह भी क्वेश्चन काफी बार आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जानते हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा, ऑपरेशन शरद हवा ये चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा। किस सीधा आता है, ऑपरेशन शरद हवा का संबंध किससे है? बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है। ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। राजस्थान की जो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे इन पर सीमा है, उनके समय सर्दियों के समय गश्त देते हैं, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शरद हवा। तो देख लो 21 से 28 जनवरी सर्दी होती कि नहीं होती है, तो उस समय चला जाता है, सर्दियों में चला जाता है, इसलिए नाम क्या है? शरद हवा। इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान रखना, ये और इंपॉर्टेंट है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की बात हो रही है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, यानी बीएसएफ विश्व द्वारा पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर, ठीक है ना, वो तो थी कौन सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, वो बात अलग है, पश्चिम साइड लगती है। पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। ऑपरेशन अलर्ट क्या चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट शुरुआत किया गया 21 से 28 जनवरी को। ये कहाँ हुआ? गुजरात और बाड़मेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। जाने का तो ऑपरेशन शरद हवा भी चलाया गया बीएसएफ के द्वारा, और ऑपरेशन अलर्ट भी चलाया गया आपके बीएसएफ के द्वारा, दोनों बीएसएफ द्वारा। लेकिन ऑपरेशन जो शरद है, दोनों का टाइमिंग ये की है, ऑपरेशन शरद है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, राजस्थान के जो है ना गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो एक 70 किलोमीटर सीमा है, उस पर चलाया गया। और ये जो आपके बीएसएफ द्वारा पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, ये चलाया गया गुजरात और बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार बीएसएफ, पहली बार बीएसएफ की, पता हो, कैमल विंग यानी ऊंटों की जो विंग थी, कैमल विंग, उनका संचालन राजस्थान की 23 महिला प्रहरियों ने किया था। यानी ध्यान रखना, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता, अंतर्राष्ट्रीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार के द्वारा पहली बार, ध्यान रखना, बीएसएफ द्वारा कैमल विंग, और उसमें भी विशेष बात क्या, 23 महिलाएं शामिल थी, और ऊंटों के दस्ते लेकर, दस्ते का जो कमान थी ना, वो कहती डिप्टी कमांडेड मनोहर सिंह खींची के द्वारा। ध्यान रखना, चारों स्लाइड में वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पेपर फरवरी मार्च में हुए थे, उसमें कहीं पर भी चारों क्वेश्चन जवाब नहीं था, और आए हुए क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उसके अलावा क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ध्यान रखना। तो चारों के चारों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो, साइक्लोन फर्स्ट किसके मध्य हुआ? भारत और मिस्र देश के मध्य हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जैसलमेर हुआ था। मिस्र के जो प्रधान थे वो भारत में आए थे। अंतरिक्ष सीमा पर बीएसएफ द्वारा एक चलता है कैंप, हर साल चलता है, हर साल जनवरी में ऑपरेशन शरद हवा सर्दियों के समय चलता है बीएसएफ के द्वारा। और एक आपके ऑपरेशन अलर्ट है, ये पश्चिमी सीमा पर है, वो भी कहाँ? गुजरात और बाड़मेर में। और इस बार जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी थी, उसमें पहली बार महिला बीएसएफ, ठीक है, महिला कमांडर, वो भी किस पर? कैमल यानी ऊंटों पर 23 महिला प्रहरियों ने, 23 महिला प्रहरी शामिल हुई थी, और उन दस्तों का जो कमान थी वो डिप्टी कमांडेड मनोहर सिंह खींची ने की थी।
ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड कम से कम सुने सारे के सारे आप थोड़ा सा पढ़ लेना, 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा आराम से। ये राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, ध्यान रखना, राज्य स्तरीय जनजाति जगह जनजातियों के बारे में कोई चीज हो और खासकर आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कोई अगर मंदिर हो, कोई स्थान, उनके क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो प्राय मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ था ना, ये क्या करना है आपका उदयपुर में हुआ। पूछे तो राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ हुआ? गांधी मैदान में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है इसलिए, ठीक है ना। जो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री करता है या प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उन क्वेश्चनों को खास ध्यान दिया करो, वो सीधे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे? राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में हुआ, कहाँ? गांधी मैदान में। किसके द्वारा शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। अगला, राज्य स्तरीय तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल, राज्य स्तरीय तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल आपके उदयपुर में बनाया जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट था आपके, फर्स्ट कौन सा है? सादुल स्कूल, बीकानेर, बताइए आपको सादुल स्कूल में कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना आईडीएन 1965 के आसपास हुई थी और सेकेंड बजट में घोषणा की गई थी जोधपुर में। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। अब तीसरे की इस साल घोषणा कर दी है जोधपुर में, ठीक है। यानी 2 संचालित है। ये तो काफी पुराना है। प्रथम जो आपका स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर वाला, ये तो बहुत पुराना नाम, इसका नाम है सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। और सेकेंड जो बजट 2022-23 में की थी जोधपुर में और इस बार घोषणा कर दी तीसरा भी बनाएंगे, वो बनाएंगे उदयपुर में। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूल है, एक की मात्रा पहले एकमात्र थी वो बीकानेर वाली सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। उसके बाद दूसरी घोषणा कर दी सरकार ने जोधपुर में, फिर तीसरी प्रस्तावित कर दी आपके उदयपुर में, ठीक है। फिर ध्यान रखना, और फिर मैंने कहा था इंदिरा गांधी राजीव नाम से कोई भी चीज हो उसके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, चाहे योजना हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे प्रोग्राम हो, ठीक है। पेपर उठा दो पिछले वाले आप 2022 के 23 के मिल जाएगा आपको ऐसे जवाब। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम बताओ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ बनाया गया? चित्तौड़गढ़ बनाया गया है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिलान्यास किसने किया था? ये किया गया अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो आप केंद्रीय मंत्री है। कैसे, कौन से मंत्री? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण एवं खेल मंत्री है। ये कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, सीधी बात पूछे तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राज्य का तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल बात करें तो उदयपुर में, प्रथम बीकानेर में, दूसरा जोधपुर में। और राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उदयपुर में, गांधी मैदान, अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। क्लियर बात? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम। और कतर मैराथन में साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाले, इंपॉर्टेंट इसलिए है कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ दौड़ में क्योंकि विश्व की पहली सूफिया खान होगी। तो सूफिया खान का संबंध पूछे तो अजमेर से, याद रखना। कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला होगी सूफिया खान, ठीक है। और ये संबंध पूछे तो कहाँ से? अजमेर से। राजस्थान में मैदान पर चोटिल, ध्यान रखना, राजस्थान में मैदान पर चोटिल कोई खिलाड़ी हो जाता है तो उसके लिए मैदान पर वापसी करने के लिए अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा आपने शूटिंग के बारे में, ठीक है। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ MOU किया गया है, ठीक है। MOU किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान में मैदान में जो चोटिल हो जाता है खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों के लिए कौन करे? खिलाड़ी करेगा तो अभिनव बिंद्रा पहले बहुत अच्छा खिलाड़ी, पुराना शूटिंग था, गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है। तो अभिनव बिंद्रा द्वारा किसके साथ MOU करेगा? ये कर रहा है, MOU कर रहा है राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखना, वर्तमान में राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। ये भी खिलाड़ी रह चुकी है, आपको जानकारी है डिस्क थ्रो की, ठीक है। तो राज्य में क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत तो 2018 में हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम
का 5वां संस्करण का आयोजन आपके हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के मध्य। इम्पोर्टेंट इसलिए राजस्थान में कुल 48 पदक जीते, उनमें से 19 तो गोल्ड आए हैं और 10 सिल्वर है और 19 जो आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत पूछे तो 2018, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण का आयोजन हुआ MP में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान ने कुल 48 पदक जीते, उसमें से 19 गोल्ड है और 10 सिल्वर है और 19 ब्रॉन्ज मेडल है। तो देख लो 19 कितने हुए, 38 और 10 हो गए 48। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार महासंघ द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में जयपुर के दिव्य कीर्ति सिंह एशिया के नंबर 1। ध्यान रखना, इन अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार महासंघ द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में जयपुर के कौन है, कहाँ के संबंध है, जयपुर के दिव्य कीर्ति सिंह एशिया के नंबर 1 घुड़सवार बन गए हैं। तो 10 से 14 फरवरी के मध्य आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ था 3रा खेलो इंडिया शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन होता है एक शीतकालीन होता है, तो शीतकालीन गेम में राजस्थान के 10 पदक जीते थे। तो इम्पोर्टेंट तो ये है, 3रा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ हुआ था, गुलमर्ग कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में पोखर नेपाल में आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो था पोखरा कहाँ पड़ेगा, नेपाल में। और राज्य के 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड पदक जीता, यानी राज्य के 6 खिलाड़ियों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और अगला है 10वां नंबर पॉइंट, अलग से रह गया। 10वां नंबर पॉइंट है आपके दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में, ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में जयपुर की कौन सी, अवनी लेखरा, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ जीता है, सिल्वर मेडल जीता है उसने, रजत पदक मतलब। और 10 मीटर एयर राइफल में, तो पिछला पेपर उठा देखना, अवनी लेखा बारे में क्वेश्चन बहुत बार है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे प्रतियोगिता छोटी हो। अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप पोखरा में हुआ था आयोजन, ये छोड़ो। दक्षिणी कोरिया में कौन सा आयोजन हुआ था, ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में जयपुर की अवनी लेखरा ने सिल्वर मेडल जीता, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है ना, जैसे कैटेगरी पूछ लेते हैं SH1, कैटेगरी इसकी SH01 या SH1, क्योंकि दिव्यांग विकलांग होते हैं उनकी कैटेगरी होती है अलग अलग। ठीक है ना, तो केवल कैटेगरी पूछी गई है। और अवनी लेखा के बारे में तो क्वेश्चन पेपर और पुराने में बहुत सारे पूछे हुए हैं। तो इस बार नया क्वेश्चन ये बना है, दक्षिणी कोरिया में ISSF की विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर जीता कौन, अवनी लेखरा, संबंध जयपुर से, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी भी आपको समझ में आ गई होगी, और आगे भी चैनल से जुड़े रहे और सहयोग करते रहे। रीजनिंग की MCQ चल रही है और साथ में कुछ करंट के महत्वपूर्ण डोज भी, छोटे क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन याद करने वाले बता रहा हूँ आपको। सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।